पूछिए। ओम नमः ब्रह्मण देवाय गोविंदाय जगदीशाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम नमो। टीका लगा दीजिए। चंदनम बंदते, हाथ धो करके टीका लगा दीजिए। ओम चंदनम बंदते नित्यं पवित्रं पावनासु लक्ष्मी वस्तु सर्वदा। चलिए, अब जो पैसा दक्षिणा देना है पैर पूजी में, ब्राह्मण के धोती गमछा कुर्ता कपड़ा जो भी है पैसा लेना है, उसके बदले में लेकर संकल्प करिए। धोती कुर्ता हो जाए। अब कितना क्या कहेंगे। अब 48वां वर्षगांठ है तो ऐसा दीजिए कि कुर्ता है वो धोती है, कुर्ता खरीद ले पहने। अभी रखिए ना, वो जाने वक्त पंडित जी को दे दीजिएगा। अभी दे दीजिए उसमें। अभी नहीं, 500 का भी लेकर संकल्प कर लेंगे। देगा 500 कर लीजिए। चलिए ना पंडित जी, आप पूरा कीजिए ना, एक के बार हो जाएगा, पूरा कीजिए ना। ठीक है, तो रखिए। बोले हरि ओम विष्णुवद्य मासाणां मासुत्तमे मासे उत्तमे मासे महामंगल मासे ज्येष्ठ मासे कृष्णपक्षे द्वादशी तिथौ उपरांत त्रयोदशी तिथौ। अपना नाम लीजिएगा। ब्राह्मणाय पैर पूजी संकल्प, अपना गोत्र सकाशर गोत्राय संकल्प संपर्पदे लाइए। ओम हरि ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम जय मे प्रणतुगम रूपम जय मर्दे सर्वबाधा मुक्त धन्ना प्रसादेना भविष्यता संजय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या राम लला के, शंकर मुसलमान के जय। ब्राह्मण देवता की जय। हमारी ओम मैं कहता हूँ गंधन द्वारा भूता नाम ताश्रम नैवित्यम तांबूल। देखो फल चढ़ा दीजिए, छोटा फल चढ़ा दीजिए। हमारी ओम मैं तो बड़ो कहने जो देवानी धर्मानी ब्रह्मानी लीजिए। आओ भगवान से प्रार्थना करिए कि सब रोग बाधा कष्ट दूर माता में लगाइए। अब मन में रखिए, जो भी भगवान से कहना है मन में कहिए सत्यनारायण भगवान से कि सब कष्ट दूर करें। उनको भी दीजिए, माथा में टकाएंगे। भगवान के माथा में सटाइए, उनको दी जाते हैं माथा में सटावा। हाँ मरियम जो भी मन में सब अपना भगवान सामने कह दीजिए। कोई भी कष्ट दुख है तो कहिए। हाँ मरियम तो बड़े दीवान धर्माणी धर्माणी। ओम नारायण सुगंध पुष्पाणी काले पुष्पाधाना परमेश्वर। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या राम लला की जय। आपको साल लेना है, भूखल है, सब खैले हैं। चलिए हम हैं हम साल हो ले ले कथा सुनो। हाँ कौन साल है? ले कौन जूली है? तुम भी सही है बाबू, उसको भी दे दीजिए, उसको भी थोड़ा सा। आपको साल है? जो साल उनको दीजिए। एक समय प्राणियों के हित के चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रैमनिक सारथ से मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेज से व्यास और शिष्य सूत जी शिष्य गणों सहित हरि नाम स्मरण करते वहाँ पे आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी आते देख महातेजस्वी शौनक आदि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ शुद्धि तथा परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि प्रसन्नता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक आदि मुनियों दिए आसन पर संपूर्ण शिष्य सहित अति बुद्धिमान सूत जी बढ़ गए। बैठे हुए सूत जी ने शौनक आदि मुनियों नमस्कार करके हाथ में कहा, हे महर्षि, हे सर्व सूत जी, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति की सुबास हो। हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर हैं और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार से होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणियों के दान थोड़ी आयु निर्धन अनेक पीड़ा सुख होंगे। प्रायः पुण्य परिश्रम से होता है। इस कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य करेगा और सब पुण्य नष्ट होने में पापों में प्रलिप्त हो जाएंगे। तब तुझ ज्ञान वाले तुझे अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम थोड़े धन कुछ समय पुण्य प्राप्त हो, ऐसा उपाय वर्णन कीजिए। इसका उपदेश से मनुष्य पुण्य का पाप करता उसका भागी होता। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान होता है। कपट पाप निर्विरोधी। यह चार मनुष्य नारायण के समान है।
संसार में ज्ञानियों को दूसरों ज्ञान नहीं देता है, उस पर ज्ञान परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष व्रत रूप संतोष देते नारायणी जाने, हे महामते ऐसा कौन सा व्रत है इसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, हम लोग सुनने की इच्छा है। हे महामते ऐसा को जिसको करने मनोवांछित हम लोग सुनने की इच्छा। हे मनुष्य आप वेद वेदांत का ज्ञाता है, आप जैसा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि इसलिए वेद व्यास शिष्य सूत जी कहते हैं मनुष्य तुम्हें दंड हो, तुम्हें वैष्णव हो, अग्रण हो, कारण से प्रासद ही चाहते हो। ये सौनक सुनो, मैं आपसे उत्तम कथा को कहूँगा, जिस कथा को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था। और इस प्रकार भगवान ने ना से कहते तेरे वा खंडे प्रथम अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः दूसरा अध्याय में क्या कहते हैं कि एक समय नारद जी ने समस्त प्राणियों की इच्छा से अनेक लोग घूमते मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से दुख गए। एक समय कब, जब द्वापर का अंत हो रहा था, कलयुग का शुरुआत हो रहा था, उसी समय घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए। ये क्या है? ये मृत्यु लोक है ना। नीचे पाताल लोक है, ये मृत्यु लोक है, ऊपर नागलोक है। तो नारद जी ने आए तो क्या देखा कि 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य शरीर मिलता है। और ये देख करके नारद जी बोले चले गए कहाँ, कोई धन भी ना दुखी, कोई मन भी ना दुखी पड़ा हुआ है। इस तरह से नारद जी बोले हे महाराज वचन के धारो निर्माण युक्त हैं, श्रीमान युक्त हैं। ये महाराज आशा प्रार्थना करता भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह सुन सुनकर विष्णु भगवान कहते हैं हे नारद तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछेगो हम कहेंगे। नारद जी ने बोले हे नाथ मृत्यु लोक में जितने प्राणी हैं अनेक उत्पन्न के निष्पाप करने से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज इस छोटे उपाय से कलेश दूर उपाय सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले समस्त जनों की कृपा कर, तुमने अच्छा बात पुष्प करने से उनसे मोह छूट जाओ, मैं ऐसा उपाय कहता हूँ सुनो। हे नारद जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्बल है वो आज आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूँ। वो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है। इसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख मिलता है, परम लोक में मोक्ष मिलता है। ये सुनकर नारद जी बोले इस कथा का क्या फल है, पहले किसने किया था, किस समय व्रत करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक है। ये सत्यनारायण भगवान कहते हैं इसको करने से सुख और दुख का सुख का धन धान की प्राप्ति होती है, वृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और सर्वदा विजय की प्राप्ति है, रोग बाधा कष्ट दूर होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस कथा को मनुष्य सरदार किसी भी दिन शाम काल में सत्यनारायण भगवान का पूजा करें और भाई बंधुओं को बुलाकर ब्राह्मणों को बुलाकर घर मुक्त सवा से उत्तम नैवेद्य का भोग लगावे और सवा से केले का फल लावे, घी लावे, दूध लावे, गेहूं का चूर्ण लावे और गेहूं का चूर्ण हो तो चावल का चूर्ण खांड अथवा गुड़ मिलावे, सवा पाव सवा अथवा सिर से मिला करके भक्ति से सत्यनारायण भगवान का नैवेद्य का भोग लगावे और भाई बंधु के साथ कथा सुन करके ब्राह्मण को दक्षिणा दें। सत्यनारायण के प्रसाद को खा करके भाई बंधु साथ खाकर रात्रि में नृत्य की दादी करें। तंत्र श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाएं। इस प्रकार कथा करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर